ओके, तो मैंने अनरियल इंजन के अंदर एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसमें नाम दे देते हैं डाइनिंग। इसको ओपन करके इसके अंदर एक लेवल क्रिएट करेंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो है ऑप्टिमाइज करते समय, अभी एक सेकेंड में थोड़ा सा डेटा इसमें, हाँ, तो मतलब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इंपोर्ट करते समय, जैसा मैंने पहले बताया हुआ है कि प्रो ऑप्टिमाइज़र वगैरह यूज़ करना होता है। आप मेरे बेडरूम वाले या लिविंग रूम वाले फोल्डर में ट्यूटोरियल में देखोगे तो उसमें बताएगा वो। तो इसको हम यहाँ फोल्डर के अंदर इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करते समय एज यूजुअल हम ये सारे टिक हटा देंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपके सारे टिक आ रहे होंगे अगर आपने पहली बार ये ओपन किया है तो ये सारे टिक्स हटा के, क्योंकि हमें बस ज्योमेट्री मटेरियल एंड टेक्सचर्स चाहिए, उसके बाद इसे इंपोर्ट कर लेंगे हम। इंपोर्ट करने के बाद, तो इंपोर्ट करने के बाद हमें कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लिट मोड में हैं, हमें अनलिट मोड में जाना पड़ेगा देखने के लिए। तो हमारे जो प्लेन्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, जो हमने वॉल्स दी हैं। बाहर से सब कुछ दिख रहा है, अंदर की तरफ से अगर हम जाएंगे तो बाहर का कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा ही हमें कुछ चाहिए भी था, ठीक है। तो अभी यहाँ कंपाइलिंग हो रहा है शेडर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लेस एक्टर में जाके यहाँ पर लाइट में जाएंगे, लाइट्स में, और HDRI ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा मैं। और ये जो स्ट्रेचनेस आ रही है इसमें HDRI में, ये मैं बता चुका हूँ अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में भी, कि इसमें एडवांस में जाके आप इसको ठीक कर सकते हो। एक क्या बोलते हैं उसको, यूज़ कैमरा प्रोजेक्शन पे टिक करके, ठीक है। और उसके अलावा हमें पोस्ट प्रोसेस तो चाहिए ही, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम हमको चाहिए। उसमें हमको अनबाउंड करना होता है हर बार। और उसके अलावा एक्सपोजर, मैं ब्लूम को भी कम कर सकता हूँ वैसे तो, लेकिन अभी नहीं करूँगा, जरूरत पड़ेगी तो करूँगा उसको। और इसमें क्या है, हम देंगे 9.5, ओके। और इसे मैं लिट कर देता हूँ अभी, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। और इसको मैं एक प्लेन और दे देता हूँ यहाँ पर, एक प्लेन दूंगा, ताकि मतलब ये जो HDRI है ये थोड़ा ऐसे मैच नहीं करेगा साइज वगैरह, तो इसलिए HDRI बस मैं लाइटिंग के लिए ले रहा हूँ। तो प्लेन का साइज इंक्रीज कर देते हैं 100/100। अभी के लिए इतना चलेगा, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। तो अभी के लिए तो इतना चलेगा। अभी हम जो है मटेरियल वगैरह देते हैं, थोड़ा सा बेसिक मटेरियल पे काम करते हैं, फिर हम लाइटिंग करेंगे इंटीरियर की भी। तो सबसे पहले तो ये जो हमारी वॉल्स हैं जो बाहर से नहीं दिख रही हैं, इनको मुझे एक मटेरियल दे देना चाहिए, उससे भी क्योंकि लाइटिंग पे फर्क पड़ेगा। बिना मटेरियल के इतने बड़े एसेट्स, मतलब जो वॉल्स वगैरह बिना मटेरियल के होते हैं, तो उससे लाइटिंग पे भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए उनको मैं लाइटिंग पे नहीं रखना चाहता हूँ, बिना मटेरियल के नहीं रखना चाहता हूँ। उससे पहले मैं सेव कर देता हूँ इसको, ताकि क्रैश वगैरह होने पे डिलीट ना हो सब कुछ। ओके, तो सेव हो चुका है ये, ठीक है। हमने एक वाइट कलर का काइंड ऑफ मटेरियल दे दिया है इस पे। तो अभी हम इंटीरियर लाइट से स्टार्ट करते हैं काम करना, क्योंकि अभी इतनी डार्कनेस में तो हम काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ स्पॉटलाइट्स प्लेस करेंगे। तो स्पॉटलाइट्स प्लेस करने के लिए मैं Alt+J दबाऊंगा, ताकि मैं फ्रंट व्यू में चला जाऊँ। अगर आपका शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है तो आप इस बटन को यूज़ कर सकते हो और अलग अलग व्यूज़ में जा सकते हो। मैं शॉर्टकट से यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इतना दो बहुत है ऐसे, और उसके अलावा Alt+J पे जाके मैं इसको और ठीक तरीके से पोजीशन कर देता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा, ऐसा रखेंगे कुछ, ठीक है। और ये क्यों क्रॉस आ रहा है, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ये मूवेबल नहीं है इसलिए क्रॉस आ रहे हैं लाइट्स। तो यहाँ मूवेबल मैं कर दूंगा। और इसके बाद मैं एक बार जाके देखूंगा कि कैसा दिख रहा है। हाँ, बहुत ही बुरा दिख रहा है, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी आउटर कोन रेडियस को 90 करेंगे। और उसके बाद इनर कोन एंगल को 45 करेंगे। ये मेरा डिफ़ॉल्ट गो टू है, ज़्यादातर पे काम कर जाता है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और ये मटेरियल मैंने अप्लाई नहीं किया है अभी तक, लेकिन कोई बात नहीं, कर देंगे हम। तो ये जो शेडोज़ बहुत ज़्यादा डार्क हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प शेडोज़ हो रही हैं, इनको सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सारी स्पॉटलाइट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं,
और मैंने जी प्रेस करके गेम मोड में चला गया हूँ ताकि वो सब दिखे ना मुझे और मैं सीन को देख सकूँ प्रॉपरली। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सोर्स रेडियस को 20 कर देता हूँ। 20 ज़्यादा लग रहा है, 15 या फिर 10 या 8, 8 ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी मैं ज़रा मटेरियल और देता हूँ इस पर। एक हम नया फोल्डर क्रिएट करेंगे मटेरियल्स के लिए, और उसके अंदर जाने के बाद एक क्रिएट करेंगे नया मटेरियल। इसे ओपन करेंगे, 3 प्रेस करके मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पर वो कलर आ जाएगा। ठीक है, उसको मैं अगर राइट क्लिक करूँगा वो पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा कलर। अगर आपको इसका मटेरियल्स का बेसिक समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं एक उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे एस फॉर स्पेकुलर, और यहाँ पर आर, आर फॉर रफनेस। ठीक है, इनको हम कनेक्ट करेंगे और रफनेस को हम 0 ही रखेंगे। यहाँ पर स्पेकुलर वैल्यू में भी हम 0.5 करते हैं और रफनेस भी हम बढ़ाएंगे। रफनेस भी हम 0.3, 0.2, 0.2 सेव। और ये कलर मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही वाइट हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और वार्म करेंगे, मतलब डार्क करेंगे, वार्म नहीं, ग्रेश शायद ये। और उसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही ग्लॉसी हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका इंस्टेंस बना लेता हूँ ताकि एडिट करने में आसानी हो। ऐसे इस तरीके से हो गया। अभी इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। इसकी स्पेकुलर वैल्यू बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, या रफनेस कम, ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चलेगा। ठीक है, ये भी ज़्यादा ही लग रहा है मुझे अभी भी। हाँ, ऐसा कुछ। ठीक है, एक दीवार के हिसाब से। उसके अलावा जो लाइट्स हैं हमारी, ये थोड़ी वाइटिश ज़्यादा ही लग रही हैं, इनको भी हम थोड़ा वार्म करेंगे। 4500, 5500। तो अभी क्या है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक सनलाइट जैसा कुछ इफेक्ट आना चाहिए, तभी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी हमारे पास वो नहीं है क्योंकि हमने कोई विंडो ही नहीं दी है यहाँ पर। ठीक है, तो बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है अभी ये। तो हमें मेरे ख्याल से कुछ विंडो वगैरह दे देनी चाहिए थी। तो मैं उसको एक बार ऐसा करके देखते हैं कि एक इसको मैं मूव करके ऐसे लगाता हूँ, और उसके बाद एक डायरेक्शनल लाइट दे के देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। मतलब अभी बस मैं अंदर के हिसाब से देख रहा हूँ, बाहर जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं ही लगेगा। देखते हैं, इधर से तो दिख ही नहीं रहा है, इधर से ही दिख रहा है बस। तो देखते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं इस विंडो के साथ। एक डायरेक्शन लाइट देंगे। हाँ, और उसके बाद अगर आप कंट्रोल एल दबाओगे तो ये मतलब इस तरीके का आपको एक आइकन दिखेगा। तो इस एरो का जो पिछला वाला हिस्सा है ना, मतलब एरो का जो पीछे वाला हिस्सा है, वो जहां पर भी होगा इसका मतलब सन उस डायरेक्शन से लाइट दे रहा है। ठीक है, तो आपको उसका ध्यान रखना है, और आप माउस मूव करोगे तो आप इस चीज को मूव कर पाओगे। तो हम कुछ इस तरीके का मैं चाह रहा हूँ जो कुछ वॉल पर भी आए और टेबल पर। हाँ, कुछ इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है ये ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़ी ज़्यादा ही लाइट हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्पॉटलाइट्स को वापस सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारी क्योंकि वाइट लाइट सन से भी आ रही है, तो हम स्पॉटलाइट को शायद थोड़ा सा और वार्म कर सकते हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा मतलब बुरा नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है ये तो। 5 स्पॉटलाइट को कम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे वाइट ज़्यादा ही पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन शायद हो सकता है वो मटेरियल का इशू हो। तो मटेरियल को देख लेते हैं एक बार। मटेरियल को क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक टेक्सचर ही है, बाकी सब तो ऐसे ही टाइम पास बहुत सारे वैल्यूज़ दे रखे हैं। तो हमें मटेरियल को एडिट करना है, इसके लिए हम ये सब डिस्कनेक्ट करेंगे और इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है बेस कलर से। उसके बाद हम इसको क्लीन अप कर लेंगे। क्लीन अप करने के बाद फिर से हम एक स्पेकुलर और एक रफनेस, स्पेकुलर को स्पेकुलर में, रफनेस को रफनेस में, स्पेकुलर 1 आ जाएगा यहाँ पर।
रफनेस 0.1। उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे और फिर हम इसे क्लोज कर सकते हैं। और फिर थोड़ा ज़्यादा ही वाइट लग रहा है मुझे, तो अभी मुझे लग रहा है ब्लूम इफेक्ट भी आ रहा है थोड़ा सा। तो ब्लूम इफेक्ट को हटाने के लिए मैं पोस्ट प्रोसेस सर्च करूँगा और उसे सिलेक्ट करके मैं नीचे जाके यहाँ पर ब्लूम ऑप्शन में इसकी इंटेंसिटी कम करूँगा थोड़ी सी। ठीक है, ये अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा ही वाइट लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं इसको, इसका मैं टेक्सचर, हो सकता है टेक्सचर का इशू हो, तो मैं टेक्सचर को ही चेंज करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं मटेरियल बंद करके टेक्सचर को ही चेंज करने का ट्राई करता हूँ। तो जितना ये डार्क है यहाँ पर दिख रहा है इमेज में, वैसा डार्क नहीं दिख रहा है हमें सीन के अंदर, तो हम वैसा ही करने का ट्राई करेंगे। तो इसका मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊँ अगर, हाँ तो अभी शायद थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे ये 2.5। ओके, तो अभी ये थोड़ा बेटर है। ठीक है, उसके अलावा हमें गोल्ड मटेरियल चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर गोल्ड वगैरह यूज़ किया हुआ है। तो हम ब्रिज में जाएंगे, ये नहीं आ रहा है आपका अगर ब्रिज ऐसे, तो यहाँ पर क्लिक करो, पिक्सल ब्रिज में जाओ और कलेक्शंस, आर्कवेज, या डायरेक्टली हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड मटेरियल आना चाहिए। अगर हम जाएंगे कलेक्शंस में, आर्कवेज, सरफेस, मेटल, हमें सर्च करना है मेटल। प्रिस्टीन मेटल्स। ठीक है, इसमें गोल्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पर गोल्ड आ जाएगा। इसकी डाउनलोडेड है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं इसको ऐड करूँगा तो ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। प्रोजेक्ट पे ऐड होने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑल विद सेम मटेरियल्स। तो जिस पे भी ये मटेरियल होंगे जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, वो सारी चीज़ें अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इस मटेरियल को सिलेक्ट करूँगा और जहाँ पर भी वो मटेरियल होगा, वो मतलब ये वाला गोल्ड जो होगा जो पहले से ही दिया हुआ है, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं हर एक लिस्ट के, हर एलिमेंट की लिस्ट के अंदर जाऊंगा और चेक करूंगा जहां पर भी ये होगा उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे ख्याल से हर जगह से रिप्लेस हो चुका है। तो आप देखोगे कि ये जो गोल्ड है ये भी थोड़ा ब्राइट ही लग रहा है, तो हो सकता है कि हमारी लाइटिंग में ही कुछ इशू हो जिसकी वजह से सब कुछ थोड़ा ब्राइट ब्राइट सा ही लग रहा है। एक सेकेंड, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से कुछ मैश का कुछ इशू है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट को मैं 6 पे लेके जाता हूँ शायद, और डायरेक्शनल लाइट को भी कम करूँगा मैं, इंटेंसिटी 5। शायद ये ठीक है, कुछ कह नहीं सकता मैं। ठीक है, तो उसके अलावा मेरे ख्याल से प्लांट तो मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, मेरे ख्याल से इसको टच नहीं करते हैं, ठीक ही लग रहा है। यहाँ पर एमएसएफ मटेरियल आएगा क्या? हाँ, यहाँ एमएसएफ मटेरियल आएगा। तो एमएसएफ मटेरियल प्रिपेयर करने का भी एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, मटेरियल्स में आपको जाना है, मटेरियल क्रिएट करना है, एमएसएफ ओपन कीजिए उसको, यहाँ पर 3 प्रेस करके क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पैरामीटर, इसका नाम चेंज कर सकते हैं उसके बाद। और यहाँ पर अगर मैं एम प्रेस करके क्लिक करूँगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, एस प्रेस करके क्लिक करूँगा तो पैरामीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर इमेसिव इंटेंसिटी, ये मतलब ये जो हमारा पैरामीटर है ये इंटेंसिटी डिसाइड करेगा कि कितना ब्राइटनेस होना चाहिए। कलर को मैं ऊपर ए पे कनेक्ट कर दूंगा, एमिसिव इंटेंसिटी को बी पे, और उसके बाद यहाँ पर इसको एमिसिव कलर में। ठीक है, एमिसिव कलर को हम वाइट कर देते हैं और इंटेंसिटी कर देते हैं 10 अभी के लिए, बाद में देखते हैं कैसा रहता है। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद जो है यहाँ पर ये क्रिएट हो गया, इसका इंस्टेंस क्रिएट करके हम इंस्टेंस अप्लाई करेंगे इस पर, कुछ ऐसा दिखेगा ये अप्लाई करने के बाद। तो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा हम इनको भी देख लेते हैं। ये सारी गोल्ड तो हमने पहले ही अप्लाई कर दिया है, ये भी क्लॉथ वगैरह प्लेट वगैरह ठीक ही लग रहा है, लेकिन ग्लास हमारा बहुत बड़ा लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एडवांस ग्लास मटेरियल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुका है। इसको आप ले सकते हो एपिक गेम मार्केट प्लेस से, वो फ्री है।
और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका। तो ये वाला मटेरियल जो है ये हम ग्लास पे अप्लाई करने वाले हैं, और बिल्कुल भी ग्लास नहीं दिख रहा है हमारा, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस, अप्लाई किया। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 देता हूँ, ओपेसिटी ऐसा कुछ रखने का ट्राई करता हूँ मैं, ये, हाँ ऐसा। ये शायद थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से अभी, मतलब दिख भी रहा है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर भी हम इस तरीके से, हाँ ये बेटर है। तो इसके जो मटेरियल्स हैं प्लांट्स वगैरह के, इनको भी हम देख लेते हैं एक एक बार। तो सबसे पहले मटेरियल के अंदर जाते हैं। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर कोई भी प्लांट लेके आते हो आप अनरियल इंजन के अंदर उससे 3ds मैक्स से, तो कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है, मतलब इतना हमें ज़रूरत नहीं है इस सब की। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ अलग हटाऊंगा और इनको मैं डिलीट करूँगा। मुझे ज़रूरत है बस इसकी, इसकी, और ये, और ये। मुझे ये चारों की ज़रूरत है, बाकी सब बेकार है मेरे लिए। तो मैं बाकी सब कुछ डिलीट कर दूंगा। बेस कलर को बेस कलर से अटैच करूंगा। इसको मैं करूंगा ओपेसिटी मास्क से। यहाँ पर जाऊंगा मैं, जब कुछ भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, सीन के अंदर, उसके बाद यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स आएंगी। ब्लेंड मोड को मैं मास्क रखना है क्या, हाँ मास्क रखना है। और थिन ट्रांसल्यूसेंट को डिफॉल्ट लेट, टू साइडेड ही रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है इसे करेंगे हम रफनेस के अंदर, क्योंकि ये रफनेस मैप ही लग रहा है मुझे। और ये जाएगा नॉर्मल मैप के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ हो गया है, इसे मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हम देखेंगे कि कैसा लग रहा है। अप्लाई हो चुका होगा, हाँ। तो मेरे ख्याल से अभी ये लीव्स बेटर लग रहे हैं पहले से। इनको आप ब्राइट डार्क वो सब कर सकते हो, लेकिन मैंने बेसिक तरीका आपको मटेरियल करेक्ट करने का बता दिया। अभी मैं जो उसके जो फ्लावर है उसके भी लीव्स को, मटेरियल को करेक्ट करूंगा। ये डिलीट कर दिया हमने। फिर से जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसको अलग रख लेंगे। तो अगर आपका नॉर्मल मैप ऐसा है ब्लू कलर का, तो आप बस इसको अलग से ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और इसको मैं नॉर्मल से कनेक्ट कर दूंगा। रिफ्रैक्शन हटा दिया, ओपेसिटी, रफनेस, ये सब कुछ हटा दिया मैंने। और मैं टेक्सचर ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये हमारा मेन टेक्सचर है। ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है, ये मैंने ले लिया ऑलरेडी। हाँ बस यही दो टेक्सचर हैं जो कि हमारे काम आएंगे, और कुछ नहीं। इनको मैं अलग रख लेता हूँ, और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। इसको यहाँ, और इसको ट्रांसलेशन, इसको मैं मास्क कर दूंगा। और इसको जो डिफॉल्ट, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये ठीक है इस वक्त, तो इसको यहाँ करके देखते हैं। कैपेसिटी, ठीक है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, मतलब देखते हैं कि कैसा रहता है। इसे क्लीन अप कर देता हूँ। ट्रांसलेशन, तो फिर ठीक है, अभी के लिए अपने छोड़ सकते हैं। उसके अलावा ये मटेरियल गोल्ड का हमने दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बाकी जगहों पर भी इसी तरीके से रख देंगे, ताकि थोड़ा सा सीन हमारा भरा भरा सा लगे। तो मैं इसको डुप्लीकेट करके, हाँ उसके अलावा ये जो हमने मतलब चेयर्स जो रखी हैं, चेयर्स को भी यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, ताकि ये थोड़ी सी हमारी, थोड़ा सा सीन जो है फिल्ड लगे। और इसको रोटेट करके इस तरीके से रख देंगे। और दूसरी तरफ भी चेयर्स रख देते हैं।
और ये ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है हमने, थोड़ा सा ही बचा है, मतलब ये सीन ही ऐसा था कि इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। तो लेकिन फिर भी जो बेसिक्स हैं वो तो समझ में आ ही गए होंगे कि कैसे यूज़ करना है क्या चीज़, थोड़ी बहुत लाइटिंग। तो ये जो फ्लोर है इस पर भी हम थोड़ा सा, वैसे तो मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठीक ही है, लेकिन अभी आप देख रहे हो ना जो स्फीयर्स आ रहे हैं, जो लाइटिंग का जो ऊपर जो स्पॉटलाइट्स दिए हैं हमने, उसका जो रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है, इसको अगर आपको हटाना है तो आप क्या कर सकते हो, स्पॉटलाइट को सबको सिलेक्ट करो, उसके बाद डिटेल पैनल में जाके सर्च करो SPE स्पेकुलर। तो जो स्पेकुलर स्केल है वो इसको कंट्रोल करेगा। तो अगर मैं यहाँ 0.5 करता हूँ, अगर मैं 0 करता हूँ तो बिल्कुल चला जाएगा, 0.1, 0.2, 0.01। हाँ, ऐसा कुछ में भी रख सकते हैं हम। अगर आपको ये साइज कंट्रोल करना है कि कितना बड़ा स्फीयर है, तो आप सोर्स रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये साइज होगा। ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हो आपको कैसा देना है। और मेरे ख्याल से ये सीन हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम, ये जो मटेरियल है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डल लग रहा है, तो इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके मैं पेरेंट मटेरियल में जाऊंगा, और ये थोड़ा ज़्यादा ही, अभी देखिए इसमें क्या किया हुआ है कि इसको अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो उसके अंदर एक मटेरियल फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। तो इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर रखा है, मतलब जब हम लेके आते हैं इसके अंदर अनरियल इंजन के अंदर, तो ये ऐसे कॉम्प्लिकेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मतलब ट्यूटोरियल उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं इसको टच नहीं करूंगा। तो हम जो इसका ये जो इंस्टेंस है इसी के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि इसी से क्या पता हम इसको और थोड़ा बेटर कर पाएंगे। जितने भी सेटिंग्स दी हुई हैं इनमें सब में ब्लैक ब्लैक दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट करूं और इसको मैं ब्लू कलर कुछ दूं तो उससे कुछ फर्क पड़े शायद। हाँ, हाँ, इस वाले से फर्क पड़ रहा है। तो मैं इसको कुछ ऐसा रखना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ज़्यादा, मतलब इसमें ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं लग रहा है मटेरियल, लेकिन फिर भी पहले से बेटर है अगर हम ये थोड़े बहुत चेंजेस भी करते हैं तो। ठीक है, हाँ, अभी ये पहले से बहुत बेटर लग रहा है। इसी तरीके से आप ऑरेंज वाले मटेरियल के साथ भी कर सकते हो। और उसके अलावा ये मुझे देखना है कि क्या है। सबसे पहले तो मैं इन दोनों मटेरियल्स को टू साइडेड कर देता हूँ, मुझे लग रहा है उसकी वजह से कुछ इशू हो रहा है शायद। टू साइडेड से क्या होता है कि वो, मैं, हाँ, यहाँ पर कुछ इशू था, वो थोड़ा बहुत वो करेक्ट हो गया अभी। और गोल्ड को भी देख लेता हूँ मैं, टू साइडेड है या नहीं। ये भी टू साइडेड अभी नहीं है, तो उसको भी कर देते हैं, सेव करके बंद करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से अब वो इशू नहीं आ रहा है। तो अभी हमारा ये डाइनिंग छोटा सा प्यारा सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम इधर वाली वॉल पे अगर हम कुछ रखते हैं, या मतलब यहाँ प्लांट्स वगैरह अगर हम रखते हैं तो थोड़ा और बेटर लगेगा। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि मुझे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना था और देखना था कि उसमें लाइटिंग कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया है अभी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, शार्दुल सिंह।